आज आपके इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। मांग की मात्रा में परिवर्तन देखिए, एक तो वस्तु की कीमतों में जैसे जैसे परिवर्तन आता है, जैसे जैसे वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी वैसे वैसे वस्तुओं की मांग में कमी आएगी, वो भी परिवर्तन है। और जैसे जैसे वस्तुओं की कीमतें कम होगी वैसे वैसे मांग बढ़ जाएगी और वस्तुओं की कीमतें बढ़ते ही मांग कम हो जाएगी। वो तो मांग में परिवर्तन होता है। कीमत के अतिरिक्त एक तो किसी वस्तु की कीमत तो प्रभाव डालती ही है, उसके अतिरिक्त जैसे किसी उपभोक्ता की आय है। सेकंड कारक में अगर हम मांग की मात्रा में परिवर्तन पड़े तो क्यों होता है, केवल एक कीमत स्तर को ही ध्यान में रखकर नहीं किया जाएगा। कीमत स्तर को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो किसी व्यक्ति की आय ज़्यादा है तो उसके लिए कीमतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वह किसी भी कीमत पर कोई भी वस्तु की मात्रा है वो खरीदने के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन अगर हम कीमत स्तर को छोड़कर अन्य कारकों पर भी ध्यान दें, जैसे किसी व्यक्ति की आय है, कम या ज़्यादा होने पर मांग की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। वैसे ही प्रतिस्थापन की कोई वस्तु है, जैसे कंपटीशन में अगर कोई दूसरी वस्तु आ रही है तो उस वस्तु से भी कीमत स्थान पर प्रभाव पड़ेगा। तो कीमतें कम होना या वृद्धि होना, कीमत के अतिरिक्त आय, प्रतिस्थापन की वस्तुएं, उपभोक्ता की रुचि, कोई भी उपभोक्ता है उसकी रुचि, उपभोक्ता की रुचि है या नई कोई फैशन की वस्तु आ रही है, जैसे नई आई है तो फैशन की वस्तु है कोई भी, या फिर अगर जैसे विज्ञापन है, विज्ञापन देकर भी व्यक्ति है, लोग पहले विज्ञापन पर ध्यान नहीं देते थे लेकिन आजकल जैसे ही कोई एडवर्टाइजमेंट आता है और उस वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, उस पर किसी वस्तु का ऐड आता है तो हम जरूर गौर करते हैं कि वस्तु है, उसकी प्राइस है, क्या क्वालिटी है। तो विज्ञापन का भी वस्तुओं की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर कीमत स्तर को ध्यान में रखा जाए तो देखिए किसी वस्तु की, जैसे हम अनार का उदाहरण ले लेते हैं, अनार की मात्रा और यहाँ पर कीमत ले लेते हैं तो y और x बिंदु है 0 से। अगर किसी वस्तु की, जैसे अनार की कीमत है वो 100 रुपये होगी तो कोई भी व्यक्ति उसकी 250 ग्राम मात्रा खरीदेगा मिनिमम। और किसी वस्तु की अगर जैसे मान लो 50 रुपये हो गई अनार की कीमत, जो व्यक्ति है वो 750 ग्राम तक अनार है वो खरीद सकता है। 25 रुपये अगर कीमत हो गई तो वो पूरी 1 केजी 1000 ग्राम तक की मात्रा है वो खरीद सकता है। जैसे जैसे कीमतों में परिवर्तन आता है, 75 रुपये अगर किसी वस्तु की अनार की कीमत हुई तो वो व्यक्ति है 500 ग्राम है वो अनार खरीद सकता है। तो ये कीमतों के प्रभाव के कारण है वो मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन आता है। अब मांग वक्र है, उसका विवर्तन कैसे होता है? मांग वक्र का विवर्तन बाईं तरफ भी होता है और दाईं तरफ भी होता है। जैसे हम कीमत स्थिर मान लेते हैं, किसी वस्तु की कीमतें वो नहीं बढ़ रही है, एक समान रह रही है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए जैसे किसी व्यक्ति के पास में आय है और वह कीमतों को ध्यान में नहीं रखता, उसकी आय ज़्यादा है, तो स्थिर कीमतों के आधार पर अगर किसी वस्तु की स्थिर अनार की मात्रा और इधर अगर हम कीमत रखें, कीमत सेम है लेकिन अगर उपभोक्ता की आय है वो ज़्यादा होगी तो वो देखिए किसी वस्तु की है वो ये मात्रा खरीदेगा ओ तक P से लेकर O तक की मात्रा खरीदेगा। लेकिन अगर किसी उपभोक्ता की आय अगर बढ़ रही है तो उसका कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो इसकी एक्स्ट्रा मात्रा है वो भी खरीद सकता है, कितनी भी कीमतों वस्तु की मात्रा है वो खरीद सकता है। तो ये मांग वक्र है वो डी से लेकर D1 यानी डिमांड यहाँ तक किसी वस्तु की है वो बढ़ रही है, तो ये तो आगे की तरफ गति करता हुआ मांग वक्र है।
यही अगर मांग वक्र किसी वस्तु की कीमतें स्थिर है और उपभोक्ता की अगर मांग की मात्रा में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, उपभोक्ता अगर उस वस्तु की डिमांड नहीं करना चाहता है, तो मांग वक्र है वो निर्धारित कीमतों के आधार पर बाईं तरफ भी खिसक सकता है। ये दो चित्रों में बताया गया है, लेकिन मैं आपको एक भी साथ में बता रही हूँ। अगर जैसे आपको नहीं समझ में आता है तो ये तो आपके हो गया जैसे दाईं तरफ का मांग वक्र। लेकिन अगर जैसे बाईं तरफ का मांग वक्र है तो उसके लिए देखिए निर्धारित कीमतें हैं किसी वस्तु की, जैसे 25 रुपये 50 रुपये, कोई भी निर्धारित कीमत ले लें आप। कीमत जैसे हमने 25 रुपये ले ली किसी वस्तु की, उपभोक्ता की आय है, वो उसकी रुचि और फैशन के आधार पर हो सकता है। जैसे ये मांग वक्र हो गया निर्धारित कीमत पर खरीदी जाने वाली मात्रा, तो व्यक्ति है उसका मांग वक्र, उसकी मांग कम भी हो सकती है। मांग वक्र का विवर्तन है वो दाईं तरफ भी होता है और मांग वक्र का विवर्तन है वो बाईं तरफ भी होता है, दोनों तरफ होता है। ये हुआ मांग की मात्रा में प्रभाव। मांग की मात्रा का प्रभाव है कीमत स्तर से तो प्रभावित होता ही है। पहला कारक है किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करने का पहला कारक होता है किसी वस्तु की कीमत। उपभोक्ता विवेकशील प्राणी होता है तो वो पहले किसी वस्तु की कीमत पर ही ध्यान देता है। उसके बाद अगर कीमतें कम है या ज़्यादा है तो वो उस वस्तु की क्वालिटी है, उसकी प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं या उसका विज्ञापन है या उपभोक्ता की उस वस्तु को खरीदने में कितनी रुचि है, उसकी आय कितनी है, अन्य कारक है वो भी प्रभावित करते हैं। तो मांग वक्र का विवर्तन कीमत स्थिर रहने पर दाईं तरफ भी हो सकता है और बाईं तरफ भी हो सकता है। मांग वक्र का विवर्तन दो प्रकार से होता है। एक तो मांग वक्र का दाहिनी ओर विवर्तन, दाहिनी ओर विवर्तन, और एक मांग वक्र का जो आपको इस साइड बताया जैसे डी मांग वक्र से D1 मांग वक्र है वो तो बाईं तरफ विवर्तन। ये हुआ आपके मांग वक्र में परिवर्तन, मांग की मात्रा में प्रभाव। अब जो आपके नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा मांग के नियम है। मांग के नियमों में देखिए दो प्रभाव बताएंगे आपको। उसमें एक तो आएगा आपके सीमांत उपयोगिता नियम, मांग के नियम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन मांग के नियमों में जैसे सीमांत उपयोगिता, किसी वस्तु की हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा का उपयोग करेंगे तो हमारी उपयोगिता एक स्तर पर पूरी हो जाएगी, उसके बाद उस वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए नहीं होगी। तो दो मांग के नियम पढ़ेंगे, मांग सीमांत उपयोगिता नियम और सीमांत उपयोगिता नियम क्यों निर्धारित होता है, इसके क्या कारक है, ये सब पढ़ेंगे।